इस बार वोट किसको दे रहे हैं आप लोग? अरे जयराम महतो को देंगे। बीजेपी कांग्रेस वाला आएंगे तो क्या करिएगा? ओ चलो चुतिया लोग है उन तो लोग। क्या वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। काहे वैसा करिएगा? काम नहीं नहीं किया क्या? बीजेपी कांग्रेस आएगा तो आपके दरवाजे में? उन लोग को भगाएंगे, हम लोग वोटे नहीं देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से आप अभी सालुगडी ग्राम में जन जागरण कर रहे हैं, हालांकि चुनाव का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन चुनाव का प्रचार भी हो रहा है, जन जागरण भी हो रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिला है इस गांव से? देखिए, गांव का माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफा माहौल है और सभी कोई अपने मन से इतनी ज्यादा राशि भी दे रहे हैं। ये किसी को यहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई और पार्टी का यहाँ पे खाता खुलने वाला है। गलती से भी शायद किसी प्रत्याशी के नाम से नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारा वोट हम लोग का टाइगर जयराम महतो के जो प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी, उन्हीं का हेलमेट छाप में जाएगा। सालुगडी ग्राम में है और जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जब चुनाव लड़ने से पहले ही एक तरह से एक सैद्धांतिक तरीके से काम कर रहे थे कि नोट के साथ वोट भी लेंगे, वगैरह आज सालुगडी ग्राम में भी वैसे ही देखने को मिला। जिस तरह से तमाम इचागढ़ हो, खिजरी, कांके, हटिया, सिल्ली, तमाम विधानसभा में जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को लोग अपार जनसमर्थक के साथ साथ जो है उन्हें चावल और पैसे यानी कि नोट के साथ वोट भी देने का अपील जो कर रहे थे, आज दमयंती दी भी उस नेतृत्व को कर रही हैं। वकायदा वो जेल में है, लेकिन उनका जो कियाधारा है उसको अभी भी बरकरार रखने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अपने माताओं से जो आंचल से जो चावल मिलता है वो बहुत ही शुभ काम होता है और उस चीज़ को भी आज दमयंती दी हमारे गांव में भी करने को देखने को मिली। देख सकते हैं लोग भी दे ही रहे हैं और सालुगडी ग्राम में भी इस तरह का उत्सुकता जो है लोगों में देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। वकायदा झारखंड की परिदृश्य अगर चेंज करना है तो इस तरह का बदलाव तो होना ही चाहिए। सीधे तौर पर हम दमयंती दी से जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दमयंती दी, जिस तरह से आप देवेंद्र दास जिस सिद्धांत के साथ चले थे, तमाम विधानसभाओं में अपना पैसे के साथ साथ जो है नोट और वोट भी लेंगे, ये एक तरह से उसका विचार था जयराम जी का, भाई उसका भी वही चीज़ आज भी देखने को मिल रहा है। जब आप लोग को इलेक्शन का प्रचार करना चाहिए था उस टाइम पे आप लोग जो है नोट और वोट चावल ले रहे हैं। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शकगण हैं पलटू ऑफिशियल के, आप सभी को और यहाँ पे उपस्थित जितने भी ग्रामीण सब हैं, सबको फिर पुनः जोहार करते हैं। हमारा पार्टी जो है कि ऐसे ही किसान मजदूर के बेटा के द्वारा बनाया गया है, छात्रों के द्वारा बनाया गया है। हमारा कहीं वैसा फंडिंग नहीं है, ना ही हम लोग केंद्र के पार्टी के द्वारा किसी के हमारे हाथ पे मतलब हमारे सर पे किन्हीं का छत्र छाया है। हम लोगों का अगर कोई पीछे गार्जियन है तो वो हमारे भाषा संस्कृति है, हमारी जो परासनाथ पहाड़ है, और बाकी हमारे गार्जियन स्वरूप जो हमारे माताएं बहनें गांव घर से हैं, जो किसान मजदूर के परिवार से हैं, वही लोग से हैं। लेकिन चुनाव में खर्चा होती है, चुनाव में पैसा के जो साधन संसाधन जुटाने के लिए राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पंपलेट बनाना हो, चाहे चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी की आवश्यकता हो, बहुत कुछ है। इन सब के लिए हमारे पास उतनी ज़्यादा साधन नहीं है, जिसके चलते सभी से वही अपील कर रहे हैं कि आप लोग वोट के साथ साथ हमें आशीर्वाद स्वरूप नोट भी और अनाज भी और जो आर्थिक सहयोग हो सब कुछ दीजिए, ताकि हम लोग आपकी जो आवाज़ है, आपके जो बच्चा को पढ़ाने के लिए इन्हीं चावल दाल और अनाज जो पैसा दे करके आप 8x8 कमरा में रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लिए सही नीति नियम नहीं बन पाता है, ना इनका नियोजन नीति बन पाती है, ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए कभी किसी ने आवाज़ उठाते हैं। और हमारा आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी हमेशा छात्र हित में आंदोलन करते रहे हैं, इसलिए उनको जिताने के लिए हम लोग जो प्रचार प्रसार में आते हैं तो हमारे लिए तेल पेट्रोल के लिए जो भी आवश्यकता की जो चीज़ है उसको हम पूर्ति कर पाए, इसलिए सभी ग्रामीण से आशीर्वाद स्वरूप हम कुछ राशियाँ भी मानते हैं, जो यथासंभव वो लोग अपने स्वेच्छा से देते हैं। ये हमारे लिए और सभी के लिए एक बदलाव की दृष्टि से नज़र रखते हैं, क्योंकि आज तक नेतागण जब भी चुनाव में जाते हैं तो या तो महिला समूह को पकड़ते हैं या गांव के ग्रामीण लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कितना कोई हैं, आपको बहुत कोई को ठगने के लिए नशा पानी मदिरा पान के लिए देते हैं। लेकिन ये एक सौभाग्य है जो जनता के लिए अगर आप काम करिएगा तो जनता आपको चुनाव लड़ाने के लिए, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे किसान मजदूर किसी भी परिवार से हो, अगर जनता चाहे तो साधारण से साधारण घर के परिवार के उम्मीदवार को पाई पैसा जुटा करके उनको लोकसभा के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये अपार प्रेम हमें ग्रामीणों के द्वारा देखने को मिल रहा है। हर गांव जा रहे हैं, सब गांव में हमें झोली भर भर के सहयोग राशि भी दिया जा रहा है कि आप लोग का प्रचार प्रसार में किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में
चुनाव लड़ने की आज़ादी सबको है, तो उसके लिए राशि चाहिए और ये हमें ग्रामीणों के द्वारा मिल रहा है। इसलिए हम सभी ग्रामीणों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, जनप्रतिनिधि बनेंगे हमारे देवेंद्र नाथ महतो और सांसद बनेंगे तो आपकी जो भी आवाज़ें रहेंगी, आपकी जो मांग रहेगी, इस चीज़ को सदन में रखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से आप अभी सालुगडी ग्राम में जन जागरण कर रहे हैं, हालांकि चुनाव का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन चुनाव का प्रचार भी हो रहा है, जन जागरण भी हो रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिला है इस गांव से? देखिए, गांव का माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफा माहौल है और सभी कोई अपने मन से इतनी ज़्यादा राशि भी दे रहे हैं। ये किसी को यहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई और पार्टी का यहाँ पे खाता खुलने वाला है। गलती से भी शायद किसी प्रत्याशी के नाम से नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारा वोट हम लोग का टाइगर जयराम महतो के जो प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी, उन्हीं का हेलमेट छाप में जाएगा। ये उन्हीं का संकेत मिल रहा है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ग्रामीणों से हम बात करने को, क्या नाम होता था? विमल चंद्र महतो। इस बार वोट किसको दे रहे हैं आप लोग? अरे जयराम महतो को देंगे। बीजेपी कांग्रेस वाला आएंगे तो क्या करिएगा? ओ चला चुतिया लोग है उन तो लोग। क्या वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। काहे वैसा करिएगा? काम नहीं, नहीं किया क्या? काम नहीं किया है। चलो मेरे बापा दादा का कांग्रेस में कोई वोट नहीं दिया है, तो हम थोड़े देंगे। तो आप भी नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। जेबी कैसे उसको दीजिएगा? नहीं देंगे। तो हम तमाम लोगों से, ग्रामीण हैं हमारे सालुगडी ग्राम के, बकायदा हम भी इसी गांव से हैं, लेकिन कभी भी इस गांव से मैंने रिपोर्टिंग नहीं करा है। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है, देखना तो सब जगह पड़ेगा। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का पड़ेगा। क्या नाम हुआ था? हराधन महतो। कैसा लग रहा है? क्योंकि चुनाव का माहौल तो पूरे तरह से पारा जो है गर्म है रांची लोकसभा का, इस बार का किस तरह से माहौल है? इस बार टाइगर जयराम महतो के नाम से देवेंद्र नाथ महतो को भारी मतों से विजय बनाएंगे हमारे रांची लोकसभा से। रांची लोकसभा में मतलब निर्दलीय प्रत्याशी सब भरोसा कर रहे हैं? जी, निर्दलीय से पहले हम लोग पार्टी को बहुत बार विश्वास किए, जैसे बीजेपी को विश्वास किए। बीजेपी को 2009 से लगातार जितवा रहे हैं, लेकिन अब और अभी नहीं चलेगा। वो बीजेपी कांग्रेस वाले सेंट्रल में जगह है, उन लोग अच्छे काम कर सकते हैं। अगर 5 साल के दरमियान कुछ काम नहीं हुआ है तो आप लोग का मन में थोड़ा सा खट होगा, लेकिन अगर सेंट्रल में जगह होगा तो उस पार्टी को भरोसा कर सकते हैं कि आप निर्दलीय को भरोसा करिएगा? देखिए, पार्टी को विश्वास किए थे, लेकिन पहले 2019 में भी वो बाहरी प्रत्याशी को यहाँ ला के खड़ा किया और 2024 में भी बाहरी प्रत्याशी को ला के खड़ा किया। इसलिए बाहरी प्रत्याशी को हम लोग विरोध कर रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी इस बार नहीं चलेगा। तो क्या लगता है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी आप लोग के बीच रांची लोकसभा को, जो इतना कदावर नेता है, सेंट्रल पार्टी है, इसको फाइट करके जीत पाएंगे? जीत पाएगा, ऑटोमेटिक जीतेगा, क्योंकि वोट तो जनता देती है। वही नेता मंत्री अपने से वोट देके, संजय सेठ है ना जो बीजेपी का कैंडिडेट, वो अपना मत भी यहाँ डालने नहीं सकता है। हम लोग का मत से वो जीत के जाता है, इसलिए हम जनता चाहेगी तो जरूर जीतेगा। सालुगडी ग्राम की जनता क्या चाह रही है? सालुगडी ग्राम का जनता 99%, 1% इधर उधर जाएगा, लेकिन 99% वोट देवेंद्र नाथ महतो को हेलमेट छाप में मिलेगा। हेलमेट छाप? हेलमेट छाप। चलिए, क्या नाम होता था? शंभुनाथ महतो। क्या लगता है इस बार चुनाव का सरगर्मी काफी तेज लग रहा है, इस बार आपके ग्राम में किस तरह से चर्चा है? आप लोग तो सारे मीडिया वाला जानते हैं कि 24वां साल से देखे हैं सभी पार्टी को, लेकिन किसी पार्टी ने अपना हक अधिकार, नीति नियम, रोजी रोजगार की आवाज़ को बुलंद नहीं किया है। ये लड़ाई एक सद्भावना की है, ये लड़ाई एक विचारधारा की है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। तो क्या देवेंद्र नाथ तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, सत्य की लड़ाई है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाइएगा अगर देवेंद्र नाथ को साथ देने की बात कर रहे हैं तो? बीजेपी कांग्रेस पीछे रहेगा, उन लोग देवेंद्र पीछे रहेगा। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम होता था? घनश्याम महतो। क्या लगता है, चुनाव देते हैं, नेता मंत्री अच्छे से चुनते हैं, कितना काम हुआ है आपके गांव में? काम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको वोट देना है खाली हेलमेट छाप में बस। रट्टा मार लिए हैं, पहले बीजेपी कांग्रेस का आप लोग बोलते हैं। सब छोड़ो ना, हेलमेट छाप में हमको वोट देना है, हमको हमारा सोच लिए हैं। हाँ, पूरा दारू मुर्गा वाला सीन चलता है कुछ ऐसा। दारू मुर्गा में हम नहीं भूलेंगे, लेकिन हेलमेट छाप में हम वोट दे के रहेंगे। देख रहिएगा। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? सरवन महतो। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके ग्राम में? चुनाव तो गांव में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और इसी गांव से हमारे झारखंड और देश का निर्माण हुआ है। हाँ। मेरा यहाँ से जो ईचागढ़ विधानसभा से जो हमारे ईचागढ़ प्रखंड तिरुल्ली में जो गोलीकांड हुआ था, तो हमारे यहाँ का ही नीति नियम से वहाँ जो एक ठो आवाज़ उठाया था हमारे यहाँ का ही छात्र, तो उसी आधार पर हम लोग भी आज भी हमेशा हम लोग क्रांतिकारी में यहाँ रहेंगे
तो मतलब देवेंद्र को एक नया विचारधारा के साथ इस बार चुनाव लड़ाने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं। नया विचारधारा और क्रांति विचारधारा के लिए हम लोग इसको 100% गांव लोग का आदमी का समर्थन है। अच्छा, तो लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी का जब आप बात कर रहे हैं वो इस तरह से फाइट कर पाएंगे तमाम लोगों को? निर्दलीय क्या, हम लोग चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी हो, हम लोग जो मतदाता है हम लोग का एकजुट होकर हम लोग चाहेंगे हमको जिसको जिताना है, चाहे पार्टी वाला हो चाहे निर्दलीय हो। लेकिन हम लोग वोटर का जो मोमेंट बना है कि इस बार हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी को जीता करके दिल्ली पठाएंगे। दिल्ली पठाइएगा। हाँ, क्या नाम हुआ दादा? लगता है इस बार कुछ अलग होगा? एकदम अलग होगा। अलग होगा? हाँ। कौन करेगा ये अलग? हम ही लोग करेंगे। किसको नेता मान रहे हैं आप? हम लोग को जयराम महतो को। जयराम महतो को। रांची लोकसभा से कोई और नजर आ रहा है? नहीं, देवेंद्र नाथ महतो। वो जो नहीं। देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, देवेंद्र महतो। तो क्या लगता है उसको जिता पाइएगा आप लोग? एकदम गारंटी। सालुगडी का एक मत होगा? हाँ, एक मत होगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा राजनीति को, आप राजनीति को बड़ी पहले से जानते हैं, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है पहले का राजनीति और आपकी राजनीति में? इस साल बदलाव होगा। किसका, कौन कर रहा बदलाव? ये देवेंद्र महतो को वोट देकर बदलाव करेंगे हम आप लोग। देवेंद्र नाथ महतो जो है हटवार जेल में बंद है, कैसे बदलाव करिएगा? यही वोट दे के बदलाव वोट करेंगे। दे के बदलाव करिएगा। हाँ। अब बीजेपी कांग्रेस आएगा तो आपके दरवाजे में उन लोग को भगाएंगे, हम लोग वोटे नहीं देंगे उन वोटे नहीं सबको। दीजिए। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। कुड़वालियों को हाँ, कहा हो कि ना इबार काके वोट दिया गया? जयराम महतो जयराम महतो के? अरे हाथ छा फूल छाप कहत रहे पहिल पहिल तो कह देखो हम बर्तमान आवल खंड काके देबे होगा काके दबागी बा जयराम किना छाप के हेलमेट। हेलमेट छाप? हाँ। हेलमेट छापे मन रांची के बचत है। हाँ जान। अच्छा, ठीक है। किना कहबे हनो इस बार वोट काके दिया गया? और तो देखा जे हमर काम छवा कर तक हमर तो ये समाप्त हो गेली। हाँ। এখন যাকে যে ছवा कर माने हमर आंदोलन उठाता ताके हमरे देवी हो वोट। तो कोने ऐसा करता लागो? हाँ, लागे है, आशा है, उम्मीद है पूरा हमर। जयराम महतो का नेतृत्व में करो हो तोरा हाँ। आशा उम्मीद है हाँ, कोनो? पूरा आशा है। एखले तो हमर केहन कर अच्छा, नेता मंत्री एकरा के एकरा यहाँ तार आर एखन देखे दो लोगे हमर झारखंड टा एखन पूरा यहाँ है गेले आर दो लोग रहले कोनटा है तेले। अच्छा अच्छा, तो मैंने वोट के देबा। हाँ, कह दे। तो तमाम लोगों की जानकारी जो है हमने फीडबैक लेने की कोशिश किया। वक़्त सालुगडी ग्राम में राजनीति मतलब एक तरह से धारदार बना रहता है, इधर से उधर एक पलटी मार होता है। लेकिन अब की बार जो है एकजुट होने का कोशिश किया जा रहा है। वक़्त देखने लायक बात होगा, 25 तारीख को यहाँ मतदान है।